नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट विधानसभा सीट में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नसीम जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताते हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। तो नसीम भाई, आपका स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन पे। शुक्रिया। क्या किया है ममता बनर्जी की सरकार ने, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये जाहिर करती हैं कि वो मुसलमानों की बहुत करीबी हैं, उनकी टीएमसी ये जाहिर करती रही। ममता बनर्जी बहुत करीबी ज़रूर है मुसलमानों के, मगर उन मुसलमानों के जो यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के काउंसिलर हैं, क्योंकि जब ममता दीदी तो यहाँ नहीं आती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव समझ जाइए। यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, फिराद हकीम साहब ज़रूर यहाँ आते हैं, मगर फिराद हकीम साहब यहाँ तभी आते हैं जब फिराद हकीम साहब की यहाँ कोई दावत हो। आपको पता होना चाहिए, 1 साल पहले ही ये पूरे विश्व का ही प्रॉब्लम था, कोरोना। उस टाइम हम लोगों ने यहाँ के एमएलए साहब को नहीं देखा, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको, हम लोगों को उनकी उस वक्त थी। जबकि आप समझ जाइए, उनका 2011 बोलिए या 2016 बोलिए, उनका जो विधानसभा पड़ता है, सबसे ज़्यादा वोट उनको यहाँ 133, 134, 135 से मिलते हैं। तो मैं नहीं कह रहा सिर्फ आप यहाँ के लोगों को देखते, एज अ एमएलए आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप सबको देखते, और आप सिर्फ एमएलए ही नहीं हैं। आज आप समझ जाइए, फिराद हकीम साहब टीएमसी के 3rd मोस्ट पावरफुल नेता हैं, और हम लोगों की बहुत अपेक्षा थी उनसे कि वो हम लोगों को देखेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो आप एक बात कह रहे थे कि ममता बनर्जी अगर मुसलमानों की होती तो इस तरह से स्थितियां ना दिखती, वो क्या पूरा मामला क्या है? वो ऐसा है ना कि जैसे हम लोगों को ये एक उदाहरण दिया जाता है कि ममता बनर्जी या टीएमसी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुस्लिम फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल रखती है, मगर ज़मीनी स्तर पे आप आइएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। फेवरेबल मीन क्या है? फेवरेबल सिर्फ इसलिए है कि आप ठेला लगा लीजिए, आप दही बड़ा बेच लीजिए। जैसे इन लोगों का ये है, मोदी जी पकौड़ा बेचते हैं या पकौड़ा बेचने के लिए बोलते हैं, तो मोदी जी बोलते हैं ममता जी दीदी ने तो ये करवा दिया है। आप यहाँ रोड पे जाइएगा, शाम का 5-6 बजे से आपको रात को 11 बजे तक सब लोग आपको फुचका बेचते हुए मिलेंगे, दही बड़ा बेचते हुए मिलेंगे, रोड पे दुकानें होंगी। तो यहाँ प्लस देखिए, ये एक इंडस्ट्री बेल्ट है। आप समझ जाइए, यहाँ मेरे पास में ही है गार्डन शिप बिल्डर जी, जो डिफेंस की कंपनी है, एवरेस्ट वाले को है, आपसे एल्बेस्टर क्या है, हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड है, तब ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अगर मेरी जानकारी में परमानेंट जॉब में जो लोग हैं वो यहाँ से लेकर आसनसोल तक है, यहाँ तक कि टाटा के लोग यहाँ काम करते हैं, मगर यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार नहीं है। आपके लिए रोज़गार है क्या है? इलेक्शन के टाइम पे आप बम चलाइए, इलेक्शन के टाइम पे आप गोली चलाइए, ये रोज़गार टीएमसी गवर्नमेंट देती है मुसलमानों को। इसके लिए मुसलमान को ही एक टीम अलग सी है जो उनको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जैसा है कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, ऐसा है वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको तो नहीं नज़र आया। मगर आप मेरी बात पे यकीन ना करके आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए इसका, ऐसा कुछ नहीं। ये बात मैं बीजेपी की करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, मैं खुद यहाँ निवासी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब स्थानीय दिक्कतें देख जी जी जी। और यहाँ एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ राजनीति आप समझ जाइए, ये बोरो 15 की राजनीति सिर्फ 2 चीज़ों के लिए है। अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सिर्फ 2 चीज़ों की राजनीति यहाँ हुई। एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा है ये कंपनियों का गेट किसको मिलना चाहिए। उन्नति बोल के कुछ नहीं है यहाँ। उन्नति अगर यहाँ के नेताओं को ये दिमाग में डाल दिया गया कि अगर आप मुस्लिम की उन्नति कर दिए तो आपके पीछे भीड़ कौन जाएगा? जो आपके 500,000 लोगों का मिছিল निकलता है, अगर उसको आप जॉब दे दीजिएगा तो बेचारा अपना ड्यूटी करेगा कि आपके उसमें जाएगा? तो ये एक तरह से समझ जाइए षड्यंत्र है कि इनको फंसा के रखिए आप। 100 रुपया 200 रुपये में आप देखिएगा, कौन कहता है गुलामी खत्म हो गई? यहाँ पर मटिया बुझवाइए, मैं दिखाता हूँ गुलामी है यहाँ पर। एक या टीएमसी के लीडर के पीछे 200 रुपये के लिए बेचारा सुबह से रात तक खट रहा है। यहाँ के जो नेता हैं टीएमसी वाले, उनके पीछे देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। रात को 2 बजे तक आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं किया। तो ये थे हमारे साथ नसीम जी,
तो नसीम जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से मुस्लिमों की हालत बदतर होती जा रही है, और जो ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि वो हर वर्ग के साथ हैं, तो मुस्लिमों का विकास कितना हुआ है ये बीजेपी नेता नसीम जी ने बताया है। कि स्थानीय होने के नाते भी यहाँ की दिक्कतों को, यहाँ जो समस्याएं हैं उन्हें बहुत करीब से समझा और देखा है। तो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट दिखाता रहेगा। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।